वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जानना है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट के फॉर्म में रहेगा। एक तरफ लायबिलिटीज दिया हुआ रहेगा और एक तरफ असेट्स दिया हुआ रहेगा और 2 ईयर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। चलिए अब देखिए, तो हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले क्या गया, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या क्या है अमाउंट, 20,000, 30,000, 10,000, 5,000। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या क्या आइटम गया, जनरल रिजर्व 2,000 से 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,800, 2,700। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,700 माइनस में दिया हुआ ये। ठीक है, ब्रैकेट मतलब माइनस में दिया हुआ। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल 3,500, 5,300। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800, 600। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का दिया हुआ ये 2,800, 3,900। प्रोविजन फॉर टैक्स 2,800, 3,200। टोटल करके दिया हुआ ये बैलेंस 42,700, 53,000। ठीक है, ये तो रहा लायबिलिटीज का। अब मैं बात करती हूँ असेस्ट का। असेस्ट में आपको पता ही 2 आता है, एक नॉन करंट असेस्ट और एक करंट असेस्ट। ठीक है, चलिए देखिए, तो नॉन करंट असेस्ट में क्या क्या आइटम्स है, टेंजिबल असेस्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, 5,000। प्लांट 9,000, 19,100। अब इनटेंजिबल असेट्स मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, नहीं छू सकते, वैसा असेट्स। फॉर एग्जांपल गुडविल 5,000, 4,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,000, 3,500। ठीक है, अब बात मैं करती हूँ करंट असेट्स का। तो करंट असेट्स यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 7,500, 10,800। इन्वेंट्रीज 8,500, 7,800। कैश 1,700, 2,800। सारे का टोटल दिया हुआ यहाँ पे 42,700, 53,000। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था क्वेश्चन में, जी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,800 से 2,700। मैंने क्या बताया था, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का 2 प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 18,000 से 1,800 से 2,700। आपस में दोनों को माइनस किए तो आंसर मेरा क्या निकला, 900। ठीक है, चलिए तो 900 मेरा क्या निकला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, इसमें क्या ऐड होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऐड होगा। जनरल रिजर्व देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2,000 से 3,000। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना। चलो तो 2,000 से 3,000 बढ़ रहा है तो प्लस में लिख दिया हमने यहाँ पे 1,000। ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ रहा था, अगर कंफ्यूजन लगे कि माइनस किए तो यहाँ पे क्या है, देखिए 1,800 से 2,700 बढ़ रहा था ना, इसलिए मैंने 900 यहाँ पे प्लस में लिखा। अगर ये घट रहा होता तो ये माइनस में लिखते। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रपोज डिविडेंड क्या बोले थे, सिर्फ करंट ईयर का लेना है। करंट ईयर का देखिए 3,900 डाल दीजिए यहाँ पे 3,900। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी करंट ईयर का लेना है मुझे, तो यहाँ पे दिया हुआ ना प्रोविजन फॉर टैक्स 3,200 डाल दीजिए यहाँ पे 3,200।
डिविडेंड पेड देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्टमेंट में भी कुछ क्वेश्चन था, देखें यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ क्वेश्चन है, जैसे डेप्रिसिएशन दिया हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग का 5000 और प्लांट का दिया हुआ था 2500, ठीक है। डिविडेंड दिया हुआ था 1200, तो ये आप डाल दीजिए 1200, ओके। सबको क्या कर देना है, ऐड कर लेना है, ऐड कर लीजिए 3000, 1000, 3200, 1200, 3900, 1900, सबको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 10200। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आगे देखिए, और इसमें क्या ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्च है वो किस में जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जुड़ जाएगा। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ था आपका, देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग का 5000, यहाँ पे डाल दीजिए 5000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट भी देखिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2500, ये भी हम डाल देते हैं यहाँ पे 2500। अभी बात करती हूँ मैं गुडविल, तो गुडविल आपका किस में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है यानी कि घट रहा है तो इसमें जाएगा, ठीक है। तो 5000 से 4000 क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि वो खर्च हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरा, तो लॉस वाला ही ऐड करना है मुझे, घटा दीजिए 1000, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी देखिए माइनस हो रहा था, एक्सपेंसेस है घट रहा था, कितना है एक्सपेंसेस दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में 1000 से 700, 1000 से 700, तो घटा दीजिए कितना निकल गया 300, ओके। सबको ऐड कर लीजिए आप यहाँ पे 5000, 2500, 1000 और ये 300, ये सबको ऐड कर लीजिए और इसको ऐड करने साथ इसके साथ 10200 से, मतलब ये पूरा कॉलम आप ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर निकलेगा 19000, ओके। चलिए अब माइनस में करने के लिए क्या बताए थे आपको कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो जुड़ रहा है तो इनकम मेरा क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ था, कुछ भी आइटम इसमें दिया हुआ नहीं था, ठीक है। इसमें कौन सा आइटम जाता है आपका, इसमें मान लीजिए किसी असेट को बेचे प्रॉफिट हुआ तो जाता है इसमें, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा तो इसमें जाता, वो वैसा कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये डैश मार के यहाँ पे निकल जाएंगे। तो 19000 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं था तो घटा दिया मैंने, तो 19000 ही आया, तो ये क्या निकला, फंड फ्लो ऑपरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या ऐड होगा इसके अंदर। अब इसमें ऐड होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में देखिए बिल्स पेबल जो है वो 3500 से 5300 हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा, तो वो ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लीजिए यहाँ पे 1800, ठीक है। और कुछ भी करंट लायबिलिटीज नहीं, बाकी सब घट रहा है, देखिए 800 से 600 लॉस मतलब घट रहा है, ठीक है, ये इक्विटी का दिया हुआ। आगे देखिए डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स, करंट असेट्स में क्या घट रहा था, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज देखिए 8000 से 8500 था, जिसमें 7800 हो गया, घट गया ना, बाकी सब देखिए बढ़ रहा है, तो ये किस में जाएगा, डिक्रीज इन करंट असेट्स में, घटा लीजिए आप इसको, कितना आ गया 700, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए माइनस क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में था आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पे आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था 800 से 600, घट गया मेरा, तो माइनस में डाल दीजिए 200। अब इंक्रीज इन करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, देखिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा था 7500 से 10800 हो गया, बढ़ गया ना, तो करंट असेट्स जब बढ़ेगा तो वो माइनस में जाएगा, ठीक है, कितना 3300, ठीक है। और क्या माइनस करना है इसमें, टैक्स पे, टैक्स मेरा दिया हुआ था
यहाँ पे करंट ईयर का लेना है 2800, ठीक है। तो 2800 डाल दीजिए। सबको जब आप सॉल्व कीजिएगा यानी कि ऐड कीजिएगा आपस में, इस साइड वाला भी अमाउंट जो आपका निकला था, है ना, यहाँ से बात कर रही हूँ मैं, 19,000, ये प्लस वाला ऐड कर लिए सारा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस वाला था, सब माइनस वाला ऐड कर लिए, प्लस वाले से माइनस वाला सब्ट्रैक्ट किए, तो आपका निकला 15,200। अब सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा 15,200 निकले। क्या बोले, ये प्लस वाला ऐड कर लिए, माइनस के साथ माइनस वाला, माइनस तो प्लस होता है, तो ये माइनस वाला ऐड कर लिए, प्लस के साथ माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको निकल जाएगा 15,200। बस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का काम खत्म। ये मेरा निकल गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मान लीजिए इसको 1। क्लियर है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या जाता है, क्या बताए थे, परचेज हो रहा, सेल हो रहा, तो किस में जाएगा वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। देखिए परचेज ऑफ प्लांट का अगर मैं बात करूं तो 9,000 से 19,100 हो गया, बढ़ गया ना। परचेज खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, तो यहाँ प्लांट कितना था 6,000 से 18,600, ठीक है। तो जब बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 12,600। ओके। अब बात करते हैं परचेज ऑन इन्वेस्टिंग का। परचेज ऑन इन्वेस्टिंग देख लें आप, यहाँ पे 1,000 से 3,500, कितना बढ़ रहा है, 2,500 लिख दीजिए यहाँ पे। तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ऐड कर लीजिए, कितना निकल गया, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 15,100, ठीक है। ये मेरा क्या निकला, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकला, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बी मार्किंग करके छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या गया, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो इशू कितना हो रहा था शेयर कैपिटल मेरा, 20,000 से 30,000, लिख दीजिए 20,000 से 30,000, बढ़ रहा है, 10,000 बढ़ा दिए। उसके बाद जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन क्यों लिखे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर घट रहा था। 10,000 से 5,000, लिख दीजिए यहाँ पे 10,000 से 5,000, 5,000 क्या हो गया, घट गया। उसके बाद गया प्रपोज डिविडेंड, कितना गया प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर के डालते हैं 2,800, लिख दीजिए यहाँ पे 2,800। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड देखिए कितना दिया हुआ था, एडजस्टमेंट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 1,200। जब भी एडजस्टमेंट में क्वेश्चन रहेगा आपको दो जगह उसका यूज करना है, तो एक यूज तो कर लिए, अब दूसरा किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में। तो ये डाल दीजिए आप फाइनेंसिंग में 1,200, ठीक है। सबको 5,000, 2,800, 1,200 सबको ऐड करने के बाद जब आप 10,000 से माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 1,000। ये 1,000 मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग निकल गया, इन्वेस्टिंग निकल गया, और ये मेरा फाइनेंसिंग भी निकल गया। सी मार्किंग करके इसको यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। नेट इंक्रीज इन कैश, क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ए मेरा क्या निकला था 15,200, बी निकला 15,100, माइनस में है, सी निकला 1,000। 15,200 में 1,000 ऐड किए तो आया मेरा आंसर 16,200। 16,200 में 15,100 माइनस किए, क्योंकि ये माइनस में था, तो आपका आंसर निकला 1,100। 1,100। अब मैं बात करती हूँ इसमें क्या ऐड होगा, ओपनिंग कैश प्रीवियस ईयर का। कितना है ओपनिंग कैश प्रीवियस ईयर का, देखिए 1,700, ये ऐड हो जाएगा 1,700। अब ऐड कर लीजिए आप, तो कितना निकल गया 2,800। क्या निकला, ये क्लोजिंग कैश। ये देखिए तो क्या निकल गया यहाँ पे 1,100 को 1,700 से ऐड किए तो आपका निकला 2,800। ये मेरा क्या निकला, क्लोजिंग कैश। अब आप देख सकते हैं 2,800 क्लोजिंग कैश जो यहाँ पे मैंने लिखा है, आंसर जो आया वो यहाँ पे भी है ना 2,800। तो ये दोनों मैच होना चाहिए। मैच हुआ इट मीन्स डैट कि आपने अपना जो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन बनाया है वो 100% सही है।
अदरवाइज अगर ये मैच नहीं होता है इट मीन्स डैट कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो ये समझने का तरीका है कि आपका क्लोजिंग कैश यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करने के बाद और जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश था वो मैच करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।